वेयर हाउस सामान्यतः यह स्टोरेज के लिए बनाया गया एक ऐसा घर है जिसका हम कमर्शियल तौर पर यूज करते हैं, जिससे हम कुछ अर्निंग कर सकते हैं। ये हुई बेसिक बात। अब वेयर हाउस बनाने के लिए सोच रहे हैं तो इसमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, साथ ही साथ कैसे बनकर तैयार होगा, और तीसरी बात करेंगे हम कि इससे पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। वेयर हाउस बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर डिजाइन चाहिए होता है, जिससे आप ड्राइंग, प्लानिंग और प्रॉपर स्टोरेज की क्षमता के अनुसार आप इसका प्लान करते हैं। अब इसके साइज आपके 100 फीट बाय 200 फीट, 300 फीट या छोटे भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास जगह कितनी है। ये हुई प्लानिंग और स्ट्रक्चर की बात। अब यहाँ पर सबसे पहला काम इंजीनियरिंग का ये होता है कि आपको लेआउट डालना है। पूरे एरिया में आपको एक ऐसा शेड तैयार करना है जिसके ऊपर आप एक छत डालें और स्टोरेज बने। अब मैंने ये कहा था कि ये 3 टाइप से बनाए जा सकते हैं। पहला ये है कि हर केस में आपके कॉलम आएंगे। कॉलम आपके 10 फीट आने के बाद ये तरीका पहला है कि 10 फीट आने के बाद आप अगले 10 फीट के लिए एक प्रोफाइल का स्ट्रक्चर लेकर जाएंगे और ऊपर आप सीट डाल देंगे, यानी कि प्रोफाइल सीट के साथ फ्रेम डाल देंगे। दूसरा यह है कि आप ऊपर तक पूरी दीवारें ले गए हैं आपने। अब आपने ऊपर एक बीम डाले हैं और इसके बाद आप डायरेक्ट इस पर शेड रख देते हैं। ये जो है कैंची है, इसे कैंची कहते हैं, और जो कि शेड में यूज होती है, जिसमें आप 2, 3, 4 कितने भी 100 फीट लेकर जा सकते हैं। आप इसमें स्ट्रक्चर के तौर पर इसी का डिजाइन किया जाता है। अब देखिए यहां पर ये पूरा बनकर तैयार हो गया है। नीचे आपका बेस बनेगा, कंक्रीटिंग होगी और फ्लोर आपका एक परफेक्ट तैयार होगा। यहां पर आपकी पूरी दीवारें ऊपर तक आ गई है। दूसरा जो केस था पहला वाला, उसमें यह था कि आपकी 10 फीट दीवारें आएगी। ये दूसरा केस है जिसमें आपकी दीवारें ऊपर तक है। अब यहां पर तीसरा ये होता है कि जो नीचे से यानी प्लिंथ लेवल से ही पूरा हम स्ट्रक्चर के तौर पर लेकर जाते हैं। ये हुई कुछ टेक्निकल बातें। लेकिन इसके लिए बनाने के लिए अगर प्लान कर रहे हैं तो स्पेस अगर आपके पास 1 से 2 एकड़ है और वहां पर रोड लगी हुई है, तब आप क्या कर सकते हैं। पहली चीज, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से इसकी परमिशन लें और अपने ग्राम पंचायत से लें, या शहर के एरिया में आता है तो आपको नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद से लेना पड़ेगा। परमिशन लेने के बाद यहां पर आपकी एक सीए से रिपोर्ट तैयार होगी प्रॉफिट एंड लॉस की, जिसके तौर पर इंजीनियर आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करेगा। साथ ही साथ प्रोजेक्ट को देखकर एक प्रोफाइल पूरी तैयार करेगा आपकी कि कितना कॉस्ट जाने वाला है और इस प्रोजेक्ट में आपको लागत क्या लगेगी। साथ ही साथ सीए ने आपके प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट दे दिया। ये सारी चीजें आपकी बैंक में सबमिट होगी और बैंक इसे अगर अप्रूव करता है तो आपको बैंक से 20, 25, 30% तक सब्सिडी भी मिलती है। अब ये बातें हुई आपकी कि आपको सब्सिडी भी मिल चुकी है, आपने बना भी लिए हैं, लेकिन इससे अब अर्निंग कैसे होगी। सबसे बड़ा मुद्दा यही है, हम पैसे कमाने के लिए बना रहे हैं। यहां पर आपका जब पूरा बनकर तैयार हो जाता है तो बड़ी बड़ी कंपनियां जिन्हें आपको देखना होता है, जो तैयार हो आपके यहां पर स्टोर करने के लिए, इनके साथ एग्रीमेंट होता है। अब ये पर मंथ के हिसाब से स्क्वायर फीट पर देते हैं, कुछ लोग लमसम भी दे देते हैं। जैसे कि 7, 8 से लेकर 10, 12 तक स्टोरेज के लिए, ये पर स्क्वायर फीट की बात कर रहा हूं मैं। 7 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए, 11 रुपए, 15 रुपए, जिसके साथ जैसा एग्रीमेंट होता है पर स्क्वायर फीट पर लिया जाता है। अगर मान लीजिए आपकी स्टोरेज की क्षमता जो है वो 15,000 स्क्वायर फीट है तो आप उस हिसाब से पैसे लेंगे। 5,000 स्क्वायर फीट है तो आपको उस हिसाब से पैसे मिलेंगे। ये बातें हुई आपकी कमाई की। अब ये सीए के साथ आपका जो लोन है, ये सारी चीजें वो प्रॉफिट एंड लॉस में पहले ही इसे कैलकुलेट करके बता देते हैं। ये सारी चीजें आपकी एक अच्छा वेयर हाउस बनाकर तैयार कर देती है। कुछ बेसिक जानकारी अगर डिटेल चाहते हैं आप हमें, तो कमेंट्स में बताएं। आपके लिए पूरी डिटेल जानकारी भी हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। थैंक यू, शुक्रिया।